दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हमें अनंत जीवन के बारे में बताते हैं। हम पढ़ते हैं अनंत जीवन यह है कि वे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जान लें। हम सब अपने जीवन में अनंत जीवन की इच्छा रखते हैं। हम एक ही दिन ईश्वर से स्वर्ग में मिलना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज समझते हैं। परंतु आज का सुसमाचार बताता है यह अभी इसी जीवन में शुरू होता है, और यह तभी होता है जब हम ईश्वर को सच में जानना शुरू करते हैं। यह जानना केवल दिमाग का ज्ञान नहीं है, यह केवल किताबों या उपदेशों का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह दिल का संबंध का ज्ञान है। जैसे हम अपने किसी करीबी व्यक्ति, माता पिता, मित्र या भाई बहनों को केवल नाम से ही नहीं बल्कि उसके साथ समय बिताकर, उससे बातें करके, उनके साथ जीवन साझा करके जानते हैं, वैसे ही ईश्वर को और ईसा मसीह को जानना भी एक जीवित और व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारा जीवन इससे अलग होता है। हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर हमारे जीवन के केंद्र में नहीं होता। हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके साथ समय नहीं बिताते, उसकी आवाज़ नहीं सुनते और उसके वचन को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाते नहीं। इसलिए हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ा रहता है और हमें लगता है कि ईश्वर हमसे दूर है। पर आज यीशु हमें इस बात के लिए बुला रहे हैं कि हम केवल बाहरी धर्म तक सीमित ना रहे, बल्कि उसके साथ एक सच्चा, गहरा और जीवित संबंध बनाए। जब हम रोज थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना में प्रभु से समय बिताते हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, जब हम अपने जीवन में उसके प्रेम को जीने की कोशिश करते हैं, तब धीरे धीरे हम उससे सच में जानने लगते हैं। और जब हम ईश्वर को इस तरह से जानने लगते हैं जिसने हमें सबसे अधिक प्यार किया है, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। सबसे पहले हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारे अंदर एक शांति और खुशी उत्पन्न होती है जो यह दुनिया नहीं दे सकती। यह आनंद जीवन की शुरुआत है, एक ऐसे जीवन जो ईश्वर को और उसके पुत्र ईसा मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम अपने आप से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं सच में ईश्वर को जानता हूँ या केवल उसके बारे में जानता हूँ? क्या मेरा उसके साथ एक जीवित संबंध है? अगर नहीं, तो आज से ही हम एक छोटा कदम उठाए। हर दिन थोड़ा समय प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताने की कोशिश करें। आज के इस समाचार में हम यह भी पढ़ते हैं कि यीशु पिता से कहते हैं कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है। मतलब वह हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्यों ना हम भी रोज अपना थोड़ा समय निकालकर यीशु के लिए दे और यह कहे, हे प्रभु, हमें
तुझे सच में जानने का अनुग्रह दे, ताकि हमारा जीवन तुझसे जुड़ा रहे, जैसे दाखलता और डालियाँ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और हम अनंत जीवन का अनुभव अभी से कर सके। आमीन।